हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लाया हूँ एमपी जीके के क्वेश्चंस। दोस्तों एमपी जीके के आज हम 20 क्वेश्चंस करेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आज ये टेस्ट का मेरा 5वां पार्ट है। इससे पहले के 4 पार्ट मैं आपको दे चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्टार्ट करते दोस्तों आज का क्वेश्चन। आउट ऑफ 20 आपको कितना स्कोर कर रहे हैं, आप कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों आज का, मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है। ठीक है, पूर्ण साक्षर जिला सर्वप्रथम पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंदौर। ठीक है, इंदौर ये सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला है मध्य प्रदेश का। दोस्तों साक्षरता की बात हुई है ना, तो जो 2011 की जनगणना है उसके अकॉर्डिंग तो आपको मालूम होगा हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन बनते होंगे। तो आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये ध्यान में रखिए, पूछा जाता है कि सबसे अधिक साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है एमपी का। तो सबसे अधिक साक्षरता वाला ज़िला जबलपुर है। ठीक है, ये ध्यान में रखिए जबलपुर। और सबसे कम साक्षरता वाला बोल दे, ये तो हो गया सबसे अधिक वाला। ठीक है, कम वाला बोल दे तो सबसे कम साक्षरता वाला ज़िला अलीराजपुर है, अलीराजपुर है। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन इसमें क्या बनता है, कभी कभी पूछ लेता है कि पुरुष साक्षरता यानी सबसे अधिक पुरुष साक्षरता और सबसे कम पुरुष साक्षरता। तो सबसे अधिक पुरुष साक्षरता जबलपुर की ही है। ठीक है, और सबसे कम साक्षरता पुरुष साक्षरता वो अलीराजपुर की ही है। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन इसमें ध्यान रखिए, फिर पूछा जाता है कभी कभी सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला। तो महिला में भी, महिला की यदि बात करें कि महिला में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला, तब यहाँ जबलपुर की जगह आपको भोपाल ध्यान में रखना है। ठीक है, भोपाल में महिला ज़्यादा पढ़ी लिखी है। ठीक है, महिला साक्षरता दर ज़्यादा है वहाँ, और जबकि अलीराजपुर का महिला साक्षरता दर कम है। ठीक है, तो तीनों कंडीशन में चाहे पुरुष हो महिला हो, चाहे ओवरऑल पूछ ले तो अलीराजपुर, और यदि पुरुष और ओवरऑल पूछे तो जबलपुर, यदि महिला केवल बात होगी तो भोपाल। ठीक है, ऐसा ट्रिक के साथ याद रखिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है दोस्तों, बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बाघ की गुफाएं दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धार जिले में। धार जिले में दोस्तों स्थित है बाघ की गुफाएं। ठीक है, धार जिले में आपका स्थित है दोस्तों बाघ की गुफाएं। दोस्तों रीवा जिले की बात करें तो रीवा जिले से पॉइंट ध्यान में रखिएगा, रीवा जिले में आपका महामृत्युंजय पहला मेला लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है, तो रीवा जिले में लगता है। ठीक है, रीवा से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखिए। और एक ये मेला हो गया, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता है वाइट टाइगर लैंड, यानी सफ़ेद आपका टाइगर का जो भूमि है वो रीवा जिले को ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको रीवा जिले से इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। बाकी आपका जो बाघ की गुफाएं हैं ये कहाँ किस ज़िले में स्थित हैं, तो आपका राइट आंसर धार जिला हो जाएगा। दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर ए देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए गधों का मेला, गधों का मेला कहाँ लगता है, सतना में लगता है। ठीक है, ऐसे रिलेट करते हुए पढ़ते हैं, तो गधों का मेला कहाँ लगता है, सतना जिले में लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वीरों का कैसा हो बसंत की रचना किसने की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। इन्होंने वीरों का कैसा हो बसंत इसकी रचना की। एक इनकी कृति ध्यान में रखिएगा, झांसी की रानी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, झांसी की रानी किसने लिखी, यह कृति किसकी है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, ओज वाली कविताएं ये लिखती थी। क्लियर है दोस्तों। बात करें यहाँ पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में, तो इनकी हिम तरंगिनी तो आपको मालूम ही होगा, प्रीवियस वीडियो से मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि हिम तरंगिनी के इनको 1955 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। ठीक है, पहला साहित्य अकादमी अवार्ड। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की यहाँ बात करें दोस्तों, तो मैथिली शरण की गुप्त की जो महाकाव्य है वो है साकेत, बहुत ही अच्छा महाकाव्य है। ठीक है, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की बात करें दोस्तों, तो इनका महाकाव्य लोकायतन, लोकायतन ये इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आप पेन कॉपी लेकर बैठें। ठीक है, नोट करते जाएं इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, विदिशा किस नदी के किनारे स्थित है। तो विदिशा स्थित है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा,
बेतवा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों विदिशा। ठीक है दोस्तों, आप बेतवा नदी की बात हुई है ना, तो बेतवा नदी ध्यान में रखिए यह यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। और पूछा जाता है दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कहाँ से निकलती है? तो ये रायसेन जिले के कुम्हरा गांव से निकलती है। रायसेन जिले से निकलती है, जिला तो आपको मालूम ही होना चाहिए, लेकिन कुम्हरा गांव यदि कहीं पूछ ले, ऑप्शन में दे दे, तो आपको राइट कर देना है। ठीक है, बेतवा नदी का उद्गम स्थल है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ताप्ती नदी यहाँ दिख रहा है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ सूर्यपुत्री कहा जाता है ताप्ती नदी को। ठीक है, सूर्यपुत्री कहा जाता है किस नदी को? ताप्ती नदी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मध्य प्रदेश के किस नगर से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। ठीक है, भोपाल और जबलपुर दोनों। ठीक है, तो यहाँ धार हटा के कम से कम आप इसे यदि बोथ कर लेते तो अपना राइट आंसर तब ऑप्शन नंबर डी होता। ठीक है, ऐसा एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है भोपाल जबलपुर ये दोनों जिलों से आपकी होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब कर्क रेखा से इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिए दोस्तों, कर्क रेखा टोटल यदि बात करें देश की, भारत की, तो भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, यदि अब एमपी की बात करें तो एमपी में, मध्य प्रदेश में जिलों में 14 जिलों से यह गुजरती है। ठीक है, अपनी कर्क रेखा। मान लीजिए एमपी का ये नक्शा है। ठीक है, तो एमपी के नक्शे में बीचों बीच जो पॉइंट गया है, तो इसमें आपका लाइन से जिले आते हैं, भोपाल, जबलपुर, रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, ठीक है, कटनी। तो ये सभी डायरेक्ट जो जिले लाइन से पड़ते हैं, ये कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। ठीक है, तो ऐसा आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होशंगाबाद जिले में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, वर्तमान में होशंगाबाद का नाम क्या है? नर्मदापुरम। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता आ रहा हूँ बार बार दोस्तों। 1955 में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। साहित्य अकादमी अवार्ड इन्हें मिला। और जानने वाली बात यह है दोस्तों कि पहला अवार्ड इन्हीं को गया था। फर्स्ट वाला अवार्ड 1955 में इन्हीं को दिया गया था। किसके लिए दिया गया था ये पूछा जाता है, तो हिम तरंगिनी के लिए दिया गया था, जो इनकी कृति है, जो इनकी रचना है, जिसमें है कविताएं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, निम्न में से किसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान देश में प्रथम नहीं है? क्लियर है? तो देखिए, दलहन दालें बिल्कुल प्रथम स्थान है, सोयाबीन में, चना में प्रथम स्थान है, लेकिन कपास में दोस्तों प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का नहीं है। इसमें अग्रणी राज्य है गुजरात। ठीक है, कपास में अग्रणी राज्य है गुजरात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, डचेस फॉल जलप्रपात कहाँ स्थित है? डचेस फॉल, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाटरफॉल पूछा जाता है अक्सर। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचमढ़ी में। ठीक है, पंचमढ़ी में स्थित है दोस्तों डचेस फॉल जलप्रपात। पंचमढ़ी की बात हुई है दोस्तों, तो ये कहाँ स्थित है पंचमढ़ी? पंचमढ़ी आपका स्थित है नर्मदापुरम में। नर्मदापुरम यानी दोस्तों आपका जो होशंगाबाद है, होशंगाबाद। ठीक है, जिसका नाम अब क्या हो गया है? नर्मदापुरम। ठीक है, तो होशंगाबाद में यह स्थित है, होशंगाबाद ज़िले में। और इसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है, सतपुड़ा की रानी। एक पॉइंट ये ध्यान में रखिए, पंचमढ़ी को ही। ठीक है, और बहुत से यहाँ घूमने वाली प्लेसेस है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ हिल्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। और आपकी बात करें, जो आपका मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु है जिसको धूपगढ़ कहते हैं, तो एक क्वेश्चन ये लिख लीजिए फट से। धूपगढ़ जो होता है, जो है, ये मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु है, सबसे टॉप वाला व्यू, टॉप वाला पॉइंट। तो धूपगढ़ भी यहीं स्थित है। ठीक है, पंचमढ़ी में ही। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया दोस्तों पंचमढ़ी के बारे में। बाकी यहाँ हिल्स की बात करेंगे, गुफाएं बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, कालिदास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अब कालिदास सम्मान की बात करें दोस्तों, तो ये स्टार्ट हुआ 1980-81 में। ठीक है, अगर 80 ऑप्शन में तो 80 लगाइएगा। ठीक है, तो 80 में
ये आपका कालिदास सम्मान स्टार्ट हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्मान था। क्या था ये? 4 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कितने क्षेत्रों में? 4 क्षेत्रों में। 4 क्षेत्र कौन कौन से? शास्त्रीय संगीत वाला क्षेत्र हो गया, संगीत के अलावा नृत्य वाला क्षेत्र हो गया, शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, रंगमंच है, नाटक वगैरह रंगमंच के क्षेत्र में दिया जाता है, और आपका दृश्य कलाओं के बारे में, ये 4 क्षेत्रों में ये दिया जाता है। पहले जब स्थापना हुई थी ना इसकी, तो 1 लाख रुपए था। जब आगे बढ़ते बढ़ते अभी वर्तमान में 2 लाख है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मध्य प्रदेश में स्वच्छता माह वर्ष 2009 में किस माह में मनाया जाता है? मनाया गया था दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अक्टूबर में मनाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? फॉसिल यानी होता है जीवाश्म, यानी जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है दोस्तों? यह स्थित है ऑप्शन नंबर ए, मंडला जिले में। ओके दोस्तों, वर्तमान में यह डिंडोरी जिले में स्थित है। सर्च यदि करेंगे तो डिंडोरी दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि जब उसका गठन हुआ था, कब? 1983 में। किसका? फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान का। तब 1983 में मंडला जिला था, लेकिन अलग हुआ तो डिंडोरी बना जब, तो ये डिंडोरी जिले में चला गया। तो ये डिंडोरी जिले में स्थित है आपका फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। घुंघवा राष्ट्रीय उद्यान ये भी एक है। तो ये कहाँ स्थित है? मंडला जिले में। अगर आता है ऑप्शन में तो मंडला कीजिएगा, यदि डिंडोरी है ना फिर डिंडोरी आपको राइट करना है, लेकिन यहाँ डिंडोरी नहीं दिया है तो आपको मंडला राइट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कृषि महाविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो कृषि महाविद्यालय एमपी के अंदर गंजवा सौदा में खोला गया है, ठीक है। सतना के बारे में मैं बता चुका हूँ दोस्तों, बार बार आपको गधों का मेला यहाँ लगता है, ठीक है। गधों का मेला कहाँ लगता है? सतना में। रीवा में लगता है महामृत्युंजय का मेला, ठीक है। तो ऐसे रिलेट करते पढ़ना है, जहाँ ये दिख जाए शब्द रीवा सतना तो आपको तुरंत माइंड में आना चाहिए क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा बनती है। इस प्रदेश की दक्षिणी सीमा किस नदी से बनती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती नदी। ओके, ताप्ती नदी आपका इसका राइट आंसर होगा। ताप्ती नदी से इसकी दक्षिणी सीमा बनती है। ताप्ती नदी की बात हुई है दोस्तों, मैं आपको बताइए सूर्यपुत्री ताप्ती नदी कही जाती है, ठीक है। ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री कहा जाता है। और ये इसका उद्गम स्थल कहाँ से है दोस्तों? तो इसका उद्गम स्थल आपका बैतूल ज़िले में आपका मुल्ताई नाम का जगह है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। बैतूल के मुल्ताई में से इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए दोस्तों, ये दक्षिणी सीमा तो बनाती ही है, साथ ही साथ ये कहाँ गिरती है? ये अरब सागर में गिरती है, ठीक है। अरब सागर में ये गिरती है। इसमें बात हुई है दोस्तों चंबल नदी के बारे में। देखिएगा चंबल नदी जो दिया हुआ है आपका, चंबल नदी के बारे में एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा, यह यमुना नदी की सहायक नदी है। चंबल यमुना की सहायक नदी है। और दोस्तों इसकी खुद की 4 सहायक नदियां हैं। ये तो चंबल, यह यमुना की सहायक नदी है, कौन? चंबल नदी, लेकिन इसकी खुद की 4 सहायक नदियां हैं जहाँ क्वेश्चन बनते हैं। पहला हो गया शिप्रा, शिप्रा इसकी सहायक नदी है। सिंध हो गया, सिंध के बाद आपका काली सिंध हो गया, ठीक है, काली सिंध 3 हो गया। चौथा आपका हो गया कुनू नदी, ठीक है, कुनू। 4 इसकी खुद की सहायक नदियां हैं, जबकि ये खुद एक सहायक नदी है किसकी? यमुना की, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, चंबल नदी ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले आप क्वेश्चन लिखें दोस्तों कमेंट बॉक्स में, मैं ही बता देता हूँ आपको। चंबल नदी दूसरी बड़ी नदी है, तो पहली बड़ी नदी नर्मदा नदी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत हुई, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, 26 अप्रैल 2008 को भोपाल में हुई थी, ठीक है। कहाँ से हुई थी? तो भोपाल से हुई थी। कब हुई थी? तो 26 अप्रैल 2008 को, ठीक है। तो सन लगातार पूछा जाता है, एग्जैक्ट आप सन ध्यान में रखिए। तो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों,
फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है, किस ज़िले में है? तो फड़के स्टूडियो है दोस्तों, यह स्थित है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, धार ज़िले में। ठीक है, धार ज़िले में स्थित है फड़के स्टूडियो। अब फड़के स्टूडियो क्यों फेमस है दोस्तों? तो रघुनाथ कृष्ण फड़के की याद में बनाया गया था, जो एक कलाकार थे। किसके याद में? रघुनाथ कृष्ण फड़के की याद में बनाया गया था, इसलिए ये फेमस है। ठीक है, जो एक कलाकार थे दोस्तों। ये शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है ये स्टूडियो? शिल्प कला के लिए। अगर ऑप्शन में ये रहे तो आपको राइट करना है शिल्प कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। प्रदेश में दूसरा जैव मंडल रिजर्व कहाँ है? दोस्तों जैव मंडल रिजर्व यानी बायोस्फीयर रिजर्व पूछा गया है प्रदेश का, यानी एमपी का। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अमरकंटक। अमरकंटक में दोस्तों ये प्रदेश का दूसरा जैव मंडल रिजर्व यानी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। दोस्तों अब बात करें पहला कहाँ स्थित है, तो पहला आपका स्थित है पंचमढ़ी में। ठीक है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। ओके, क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों तीसरा आपका बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? पन्ना। ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व ये तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है मध्य प्रदेश का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के किस गांव को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया है? तो सौर ऊर्जा पर आधारित दोस्तों भोपाल जिले का कौन सा गांव है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कस्तूरबा ग्राम। ठीक है, कस्तूरबा ग्राम को सौर ऊर्जा पर पूर्णतः आधारित यानी पूर्णतः डिपेंडेंट है किस पर? सौर ऊर्जा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, बाण सागर परियोजना 15 दिसंबर 2006 को राष्ट्र को समर्पित की गई। यह किस जिले में स्थित है? जिला पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, शहडोल। शहडोल जिले में स्थित है बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना दोस्तों यह बहुउद्देशीय परियोजना है। कैसी परियोजना है? बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है किस नदी पर बना हुआ है? तो ये गंगा नदी के बेसिन सोन नदी पर बना हुआ है। ठीक है, सोन नदी पर। तो सोन नदी आपको ध्यान रखना है जिस पर बाण सागर परियोजना स्थित है। क्लियर है दोस्तों, और शहडोल जिले में स्थित है। 15 दिसंबर 2006 को ये राष्ट्र को समर्पित किया गया यानी बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, मध्य प्रदेश के एकमात्र किस जिले में अफीम का उत्पादन होता है? तो अफीम पूछा गया है ना दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंदसौर। मंदसौर एकमात्र ऐसा ज़िला है जहां अफीम का उत्पादन होता है। अफीम की भारी मात्रा में खेती होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ धार दिया गया है। धार से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में आता है, मैं आपको बता दूँ, खरबूजा महल। ठीक है, खरबूजा महल ये कहाँ स्थित है? धार जिले में ही स्थित है। किस बेगम का मकबरा है? तो बिल्किस बेगम। ठीक है, बिल्किस बेगम का मकबरा है वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से सबसे कम सीमा साझा करता है एमपी दोस्तों। क्वेश्चन पूछता है कितने राज्यों से सीमा लगती है? टोटल 5 राज्यों से सीमा लगती है, जिसमें से आपका सीजी है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और एक राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है दोस्तों जिससे सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। ठीक है, सबसे कम तो लगती है छत्तीसगढ़ से, सबसे ज़्यादा लगती है उत्तर प्रदेश से। क्लियर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ जो राज्य है एमपी से ही अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? याद रखिएगा 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, ये अलग हुआ था मध्य प्रदेश से। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के 20 क्वेश्चन से दोस्तों आपको कितने क्वेश्चन बन रहे थे आउट ऑफ 20 कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेंगे और लगातार वीडियोज़ हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों। साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको डेली ऑन क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में नए पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।